कहते हैं जी तजर्बे जिंदगी के काम आए, जिंदगी तजर्बों के काम आई। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब बिल्कुल बजा फरमा गए हैं इसके ऊपर। तो एक स्कैम हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए। बाइनांस की एप्लीकेशन का नाम यूज किया जाता है, लेकिन उसमें बाइनांस का कसूर कोई नहीं है और लोगों को ट्रिक किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। कैसे ट्रैप किया जाता है वो मेरी ऊपर बीती है, सो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और कोशिश की जाएगी कि जहां तक मैं पिक्चर आपको दिखा सकता हूं स्कैमिंग की, वो मैं आपको दिखाऊं। उसमें स्क्रीनशॉट भी शेयर होंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर होगी, नाम भी होंगे उन लोगों के जो ये स्कैम कर रहे हैं। तो जो भी जितने मेरे सामने आए हैं वो उसके ऊपर क्या कहते हैं, जहां जिस तरीके से जरिए से स्कैम हुआ है उस एप्लीकेशन के मालिक क्या कहते हैं, बेसिकली डेट इज अ क्रिप्टो वॉलेट। तो वो क्या कहते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और मेरे साथ रहें। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह ये सारा कुछ हुआ है और पिछले 2 दिन में क्या एक्टिविटीज हो रही थी, किस तरह ये लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिन लोगों को पता नहीं होता उनको ट्रेडिंग का झांसा देके, उनको बाइनांस के जरिए नौकरी देने का झांसा देके, जो कि जस्ट एक फ्रॉड है। और ध्यान में रखें कि जो नौकरी होती है, नौकरी देने वाला बंदा जो है कभी आपसे पैसे नहीं मांगता, वो खुद आपको पैसे दे रहा होता है, क्योंकि उसने आपसे कोई फिजिकल काम करवाना होता है या कोई ना कोई सर्विस लेनी होती है आपसे। तो यहाँ पे इस तरह कुछ नहीं है। जैसे ही आप यानी कि उनसे बात शुरू करते हैं, आप उनके ट्रिक में आते हैं, तो वो आपसे जो आपकी अर्निंग्स हैं बिनांस के ऊपर उसके बारे में पूछना शुरू करते हैं कि जी आपके पास क्या है या क्या नहीं है। फिर वो तरीके से आपको किस तरीके से माफ करते हैं, आपको ट्रिक करते हैं, ट्रैप करते हैं आपको कि आपके साथ हम ये करेंगे, ठीक है तो आप ये कमा लेंगे, ये होगा तो ये कमा लेंगे। तो वो आगे चल के देखते हैं कि क्या हुआ है मेरे साथ, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। ये सारा इन डिटेल शेयर करूंगा ताकि ये एक मैसेज भी रहे और लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, इसमें आपसे बात करनी थी एक सोशल इशू के ऊपर। एक स्कैम हो रहा है आजकल बड़े लोगों के साथ, अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं भी हूँ। डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो कहानी इस तरह शुरू होती है कि आज से 3-4 दिन पहले मैं अपनी फेसबुक की स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो मुझे एक बंदे की एडवर्टाइजमेंट या पोस्ट लगी हुई नजर आती है कि जी मुझे बाइनांस के लिए कुछ लोग चाहिए और रोज की तनख्वाह होगी। किसी जगह ऊपर $80 लिख रहा है, किसी के ऊपर $130 लिख रहा है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने भी उस बंदे को मैसेज कर दिया, अहमद सलीम साहब को। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मैं आपको इसमें साथ साथ स्क्रीनशॉट और मेरी साथ साथ वो चलती रहेगी। अच्छा जनाब, मैंने भी उस बंदे को मैसेज कर दिया कि जी किस तरह, मैं ज़रा खोल लूँ साथ में ताकि ये है कि हमारी जो बातें हैं और वीडियो है वो क्रॉस मैच होती रहें। अच्छा, तो जनाब मैंने अहमद सलीम साहब जो हैं ये, इनको जनाब मैंने कहा हाउ, किस तरह ये है हो सकता है जनाब। इन्होंने मुझे फौरन पूछा कि जी कौन से कॉइल किए हैं भाई आपने। मैंने कहा जी मैं तो वो कर लूंगा, लेकिन मैंने अपनी नई आईडी बनाई है, मुझे बताइए किस तरह हो सकता है। इसने मुझे कहा जी मैं आपसे अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ, तो आप मुझे अपना शेयर करें। लेकिन चूंकि मेरे पोर्टफोलियो में था ही कुछ नहीं, मैं नई आईडी बनाई थी। मैंने कहा जी मैं उसको यूएसडीटी में मैं कर लूंगा इसके अंदर ऐड, तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है इस मीटिंग इसके अंदर, तो मैं पहले अपने एड्रेस को वेरीफाइड करा लूँ। ये बात हो जाती है इस बंदे के साथ। फिर ये मुझे कहता है कि जी आपने मिनिमम इसमें 30,000 जमा करवाना है और जिससे आपने 105 यूएसडी परचेज करने हैं, और यूएसडी परचेज करने के बाद फिर मैं आपसे रब्ता कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है जी मैं कर लेता हूँ। तो इसने कहा जी आप डिपॉजिट कर लें फौरन में, 40 मिनट पूरी डे ट्रेड गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप रात में इसका प्रॉफिट आ जाएगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो अच्छा काम है, इससे बेहतर कोई चीज ही नहीं हो सकती कि जी मैं कुछ भी ना करूं, रात में सारा दिन हल्की फुल्की ट्रेड होती रहे, रात को मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आता रहे। तो एक अच्छा है। आजकल के दौर में हर बंदा तंग है, खासतौर पे मुलाजमत पेशा तबका तो बहुत ज्यादा ही तंग है कि ये हो क्या रहा है मुल्क में। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लोग हैंड टू माउथ हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम आल्सो वन ऑफ देम कि जिनको बड़ा बर्डन फील हो रहा है
कि हम लोग जिस तरह गुजारा कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी मैं आपको करके बताता हूँ। इसने मुझे फौरन प्रेस किया जी अभी कर लें भाई। खैर उस दिन तो मेरा कोई कमिटमेंट्स इस तरह की थी कि मैं नहीं कर सका। अगले दिन मैंने खैर रात में उसके अंदर कोई अराउंड कोई 8-9 हज़ार रुपया डाल दिया। उससे को मुझे कोई $30 के अराउंड अमाउंट आ गई। अरे जनाब $30 की अमाउंट आ गई। अगले दिन फिर मेरी इससे बात हुई। ठीक है, मैंने कहा जी अब बताएं भाई अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो कहां से पकड़ के अकाउंट में डलवा देता हूं वरना कर्जा सच। मैंने इससे पहले कहा कि भाई आप इस तरह करें कि मैंने किसी से पकड़ के पैसे डलवाने हैं अकाउंट में, प्रॉफिट होगा तो मैं करवा देता हूं, तो मैं अदरवाइज जो है तो मैं नहीं करवा सकता हूँ। इसने कहा जी मैं एक सैयद हूँ, हाफिज कुरान हूँ और मैंने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, आपका 1 रुपए का भी नुकसान होगा तो मैं देनदार हूँ उसका। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार बड़ा बंदा बड़ा ईमानदार लग रहा है और बड़ा ऑनेस्ट आदमी मुझे मिल गया इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। चले इट्स वेरी गुड। चलो मैंने जनाब कहीं से पकड़ दकड़ के $70 के अराउंड कोई जमा किया, 21,000 के वो $70 बने। मैंने वो परचेज करके उसके अंदर डाल दिए। अच्छा अब इस बंदे ने क्या किया जनाब, इसने मुझे कहा जी आपने इस तरह करना है। इसने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। इसने मुझे बनाइस में जो है इसने मुझे लॉगिन करवाया। लॉगिन करवा के जो उसके अंदर मेरे अब ऑलमोस्ट $101 या $102 पड़े हुए थे, उसने कहा जी आप उसके अंदर जाएं, अपना एक ऑप्शन आती है उसके अंदर आप चले जाएं। ठीक है, अब मेरे जहन में से खैर उसका नाम भी निकल गया, मैं देख के बता दूं। हाँ स्पोर्ट के अंदर आप चले जाएं। फंडिंग से जाके जहां डॉलर पड़े हुए हैं स्पोर्ट में आप उसका जो है ना ट्रेड ओपन करके आप जितने पैसे हैं उनके ईटीएच, एक कोइन का नाम है क्रिप्टो करेंसी का नाम, आप ईटीएच को परचेज कर लें और मुझे परचेज करके बताएं। अच्छा जी मैंने वो जिस तरीके से इसने मुझे साथ साथ गाइड किया, या आपको साथ स्क्रीन चल भी रही होगी, तो अगर थोड़ी सी क्रॉस मैचिंग हो तो उसके लिए आपने मुझे माफी दे देनी है। लेकिन बड़ा हॉट इशू है कि इसमें हमारे बहुत सारे लोग जो हैं इनोसेंट लोग हैं वो स्कैम हो रहे हैं, बेचारे खुदकुशियों के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। तो साथ साथ इसलिए ये बताना जरूरी था, बड़ा अर्जेंटली इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर वो एडिटिंग का एरर आ जाए, थोड़ी बहुत चीजें आई तो आपने मुझे माफी देनी है, एक्सक्यूज करना है इसके अंदर। अच्छा खैर आप बात को वहीं से स्टार्ट करता हूँ जनाब। इसने जिस तरह मुझे गाइड किया, मैंने उसके अंदर ना एथीरियम जो थे वो मैंने खरीद लिए। $100 का एथीरियम खरीद लिया। अच्छा $100 का एथीरियम खरीद लिया। अब इसने बजाय इस बंदे ने मुझे वार्न नहीं किया कि जी आपके पास क्या है या क्या नहीं है। इसने मुझे एक एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया है कि साहल वॉलेट नाम की एक एप्लीकेशन भेजी कि जनाब आप इसको फौरन इंस्टॉल कर लें। मैंने जनाब अच्छा उसमें एक टाइम ये भी होता है जो मैं आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज कर दूं कि जब इन लोगों ने आपको स्कैम करना होता है ना, तो ये आपके सोचने समझने का मौका देते हैं। उसने इतनी वो स्पीड लगाई होती है कि आप सोच ना सको, आप समझ ना सको, बस आप करते जाओ इनके डायरेक्शन के ऊपर कि जी बहुत बिजी है, बहुत चल रहा है, तेजी है, मैंने इधर भी टाइम देना है, उधर भी टाइम देना है, जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, क्विकली कर लें, फौरन कर लें, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा वो बंदा का दिमाग जो है वो सोचने समझ, अच्छा ये इनका ट्रिक होता है जो इस तरह के लोग होते हैं। बंदे का सोचने समझने का जो माइंड होता है वो थोड़ा सा उसके अंदर ताकतें हैं वो सलब हो जाती हैं कि यार मैं जल्दी जल्दी कर लूं। फिर जाहिर सी बात है ग्रीड का फैक्टर भी होता है कि यार अगर मैं अपने फायदे के लिए काम कर रहा हूं ना, मुझे हो सकता है इसमें से कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो भाई जनाब मैंने जनाब जिस तरह इसने किया, मैंने वो साहल वैलेट की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल की। जो उसके स्टेप्स थे वो वेरिफिकेशन के, वो मुझे ईमेल आई जनाब, वो मैंने कर दिया। इसने कहा जिनको ईमेल करे मैं रजिस्टर होना चाह रहा हूँ, वो मैंने ये ईमेल कर दी। उनकी तरफ से मुझे आ गया जनाब कि हमने आपको जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उसके अंदर वो एक ताजर एक्स की एक फोल्डर है, एक लिंक है, वहां जाएं, वहां जाके आपको कोई 12 लफ्जों का यूनिक कम्बिनेशन मिलेगा, आप वो कम्बिनेशन हमें ईमेल करें। मैंने उनको ईमेल कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ये आप ठीक है, ये आपकी ईमेल वेरीफाई हो गई है, तो अब आप जो है ना इसको अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा मीनवाइल इसने प्रोसेस में ये करवा दिया कि जब वहां से बिनास से मैंने ईटीएच परचेज कर लिए, इसने इसी प्रोसेस के दरमियान में वो मेरे से यहाँ से जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने का एक लिंक होता है वो इसे कॉपी करवा के उसमें बाइनांस में डलवा दिया, और वहां से जो मेरे पास यानी कि 30,000 के जो डॉलर्स पड़े होते हैं $100 वो इसने ट्रांसफर करवा दिए उसके अंदर। अच्छा अब जब ये प्रोसेस हो गया, जब उनसे उधर से उन्होंने कहा जी आपकी ईमेल वेरीफाई हो गई है, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि जनाब आपको $180 जो है वो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका बैलेंस आपको शो नहीं होगा, हम आपका वॉलेट जो है वो एक्टिवेट नहीं करेंगे। सोचा यार ये क्या मसला है, चलो इनकी लिमिट है। इससे बंदे से बात की, इसने मुझे कहा जी आप इस तरह करें, आप 180, भाई ईटीएच तो बड़ा महंगा हो गया, आपको $180 का जो है वो ईटीएच करना पड़ेगा, $180 की लिमिट पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा इस बात को करके ये साहब जो हैं ये 1.5 घंटे के लिए गायब हो गए। मैंने समहाउ किसी से पकड़ करके फिर $80 की जो है एक ट्रांजेक्शन की। अच्छा वो पहली बार ट्रांजेक्शन की, वो जो सेलर जो था वो ऑफलाइन था, वो मेरी वीडियो में आपको नजर आ जाएगा साथ साथ जब सही, क्योंकि मैं किसी को कट नहीं करूंगा, कि वो बंदा जो था वो उसमें गायब हो गया 2-3 घंटे। मैंने फिर किसी की मेहनत की, किसी से फिर 25,000 उधार पकड़ा, उधार पकड़ के मैंने फिर उसके अंदर जो है वो पैसे डलवाए।
डलवा के मैंने जनाब वो $80 के ETH जो थे वो मैंने करके, क्योंकि वहां पे मैं आए वाला नॉइस पर्सन, मुझे कहीं पे USDT ट्रांसफर की ऑप्शन नजर नहीं आ रही थी, मैंने फिर ETH ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, जब ETH ट्रांसफर हो गए फिर मुझे फिर मेल आ गई कि जी आपने 80 ETH अलाउड भेज दिए हैं, लेकिन हम अब ETH को अलाउ नहीं कर रहे, यू आर नॉट अलाउड ETH, ठीक है, आप फर्दर 80 जो है ना USDT हमें ट्रांसफर करें। अच्छा, जब तक ये भी भाई कहीं से घूमते घुमाते वापस आ गए, ठीक है, आई डोंट नो कि ये जानबूझ के कर रहे थे या क्या सूरत हाल थी। उन्होंने आके उन्हें कहा जी आओ आपने ETH नहीं करने थे, आपने तो डॉलर करने थे, मैं आपको डॉलर कह के गया था, आप डॉलर करें। अच्छा भाई, मैंने फिर किसी की मिन्नत अल्लाह किया, ठीक है, फिर मैंने उसके अंदर 80 USD जो है वो मैंने ट्रांसफर किए जनाब अपने उसमें बिनांस में, ठीक है, किसी उसे डॉलर परचेज किए, और डॉलर परचेज करके जनाब फिर मैंने USDT में उस वॉलेट को जो मैंने है वो ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, जब मैंने उस वॉलेट को ट्रांसफर कर दिए पैसे जनाब, वहां से फिर मैसेज आ गया कि जी ओहो आपने $80 भी कर दिए हैं, आपने 180 अपना क्या कहते हैं ETH भी कर दिए हैं, तो अब चूंकि आपने ये 2 ट्रांजेक्शन कर दी हैं, इसके अंदर हमें मर्जर करना पड़ेगा इसका, तो आप इसके लिए $60 मजीद जो है वो जमा करवाएं। अच्छा, इसके ऊपर मेरे भी कान खड़े हो गए, मैंने कहा मैं इनकी 180 की मिनिमम लिमिट है, वो मैंने 180 इनको ETH में भी दे दिए हैं, $80 भी ट्रांसफर कर दिए हैं। अब भाई वहां पे बेसिकली वो वॉलेट है, वॉलेट के अंदर अगर कोई पैसे पड़े हैं तो इनके पास कस्टडी है उनकी, उसके अंदर कौन सी मर्जर की फीस या कौन सी इस तरह की चीजें कि जी आपने 2 ट्रांजेक्शन कर दी हैं। तो मैं फिर थोड़ा सा उसके ऊपर मेरा खुद का मैंने उसकी रिसर्च शुरू की। अब रिसर्च शुरू की तो इस बंदे से भी मैं साथ साथ इंटरेस्ट था, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, मुझे स्कैम लग रहा है। कहता नहीं नहीं नहीं, ये स्कैम नहीं है, आप इसके अंदर फौरन 60 फिर से डाल दें। अब मैं रुक गया उसके ऊपर कि जी ये तो सूरत हाल खराब है। मैंने कहा भाई इस तरह करो, आप इसके अंदर जो है ना मुझे 70, मैंने आपके कहने के ऊपर जहां पे अपना क्या कहते हैं कोई $260 का मैंने रिस्क ले चुका हूं, तो आप 60 या $70 मुझे ट्रांसफर कर दो, तो मेरा आपके साथ गॉड प्रॉमिस है मैं आपको 70-60 के 70 वापस कर दूंगा। इसने कहा नहीं जी ये आपको खुद ही मैनेज करना है। अच्छा, मैंने फिर उस चीज के ऊपर सारी चीजों की रिसर्च शुरू की। मीनवाइज ये बंदा ना मुझे परसुएड करता रहा कि जी आप इसको कर दें, आप 60 कर दें, मैं 3 साल से काम कर रहा हूं, मैं 3 साल से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं, ये बड़ा ट्रस्टेबल है। अच्छा, वो मैं भी साथ साथ रिसर्च कर रहा था, बाद में मुझे पता चला कि जी ये 2022 के अंदर कोई ये MD है, MDRH कोई इस तरह की कंपनी है, ठीक है, उन लोगों ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, मरहबा कुछ इस तरह का है, और वो उनकी एक दुबई में भी है, इस्तांबुल में भी है, कराची में भी है, ये उनकी लॉन्च की हुई एप्लीकेशन है। और फिर मैंने रिव्यूज देखने शुरू किए तो पता चला कि ये इसी तरह से लोगों को स्कैम करती है, लोगों से पेमेंट्स लेती हैं, वो एक पेमेंट्स को यानी कि $200-300 का ये स्कैम करते हैं हर किसी के साथ जो इनके काबू चढ़ता है, वो तकरीबन ₹1,00,000 के राउंड बनता है। यानी कि वो पहली बार पैसे जमा करवा दिए इसी अहमद सलीम साहब के कहने के ऊपर, या इस तरह के जो इनके कोई काउंटर पार्ट होंगे, क्योंकि ये लोग एक टीम एक गिरोह के तौर पर काम कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो वॉलेट है ये फेक वॉलेट है, इसके अंदर कुछ नहीं है, आप उसके अंदर डॉलर डालते जाते हैं, वो वहां से निकालते जाते हैं और आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया जाता। और अगर अकाउंट आपका एक्टिवेट किया भी जाता है तो उसमें ये होता है कि उसमें से आपको जो क्रिप्टो के एसेट है वो आपको शो ही नहीं होते। तो ये इस तरह ये स्कैम करते हैं और ये आपको इसके अंदर जो है ना बड़ी ट्रिकिंग के साथ आपको ये ट्रैप कर लेते हैं कि जी जब आप देखते हैं कि आपको शुरू में नहीं बताया जाता कि जी आपने बाइनेंस से बाहर जाना है, ठीक है, वहां से तरीके से आपको बताए बगैर ये बाइनेंस से बाहर ले जाते हैं, वहां से वहां तक आपका जो है 30,000 ऑलमोस्ट आप फंसा चुके होते हो, फिर आपको फिर ल्योर किया जाता है, ट्रैप किया जाता है कि जी आप कोई नहीं, ये आप 20-22 हजार और खर्च कर दें, फिर आगे आपके लिए ओपन है, रास्ता ओपन है। आप फिर उसके अंदर 20-22 हजार लगा देते हो, 24 हजार लगा देते हो, तब तक 180 पूरे हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको कहा जाता है कि आप चूंकि ये 2 ट्रांजेक्शन हो गई हैं, आपको मर्जर चाहिए होगा, उसके लिए फिर 60 चाहिए होगा, यानी कि ऑलमोस्ट ये 250 या अराउंड $300 के अराउंड जो है ना ये लोगों के साथ ये स्कैम करते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं बता चलूं कि जी जो बाइनांस है उसके नाम के ऊपर ये हो रहा है, बाइनांस ऐप खराब नहीं है, बाइनांस का कोई इसके अंदर इशू नहीं है, बाइनांस को मिस यूज किया जा रहा है, और मिस यूज ये उसके अंदर अकाउंट बना के लोगों को करते हैं कि उसको अगर जब तक आप बाइनांस के अंदर हैं आप अपने नफा नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। वो इस तरह जिम्मेदार हैं कि अगर आपने वहां किसी सेलर से ट्रेडिंग कर ली है, आपने डॉलर खरीद लिए हैं या आपने क्रिप्टो खरीद लिया है, तो अगर उसमें कोई मसला आता है दे आर वेरी मच सेफ, ठीक है, कि कोई मसला था जिस तरह वो कल मैंने आपको बता रहा था कि मेरी एक ट्रांजैक्शन डिले हुई है बाइनेंस के अंदर से, तो वो भाई साहब को 3-4 घंटे के लिए गायब हो गए, तो लेकिन मैंने अपील फाइल कर दी। अच्छा खैर वो रात कहीं मैं सो गया कोई 12-12:30 बजे,
तो फिर मुझे उसके उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया कि जी वो मुझे मेरी अपील कैंसिल करके मुझे ट्रांजैक्शन जो है ना वो कंप्लीट कर दी गई है। यानी कि उसमें होता इस तरह है कि जो बाइनांस है ना वो हर जो वहां पे सेल कर रहा है, जो एज ए मर्चेंट उनके पास रजिस्टर्ड है, उसका कोई 2000 3000 4000 एज ए कोलेटरल रखा हुआ है कि अगर वो कोई हैंकी फैंकी करेगा तो वो पैसे काट के जो बायर है उसको दे देंगे। तो वहां जो वो चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं, वहां की हद तक आपसे फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर आप कोई पेमेंट लूज करते हैं या कोई आपको प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट भी आपको मिल जाता है। या अगर आपको पेमेंट लूज कर रहे हैं वो आपको ट्रेडिंग प्रोसेस के अंदर कोई देखे ना, मार्केट का फिनोमेना है, कुछ चीज बढ़ रही है, कुछ चीज कम हो रही है, कोई बीटीसी ऊपर जा रहा है या कोई ईटीएच एथेरियम ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो डेट इज आप खुद कर रहे हैं। आपका स्टेप बाय स्टेप अपने इंडिपेंडेंट एंड सीन माइंड से कर रहे हैं, एनालिसिस करके कर रहे हैं, वो एक और चीज है। वहां अगर आप नुकसान कर रहे हैं वो आपको ट्रेडिंग के दौरान नुकसान हो रहा है। ये एक स्कैमिंग एक्टिविटी जो है ये पैरेलल चल रही है, जिसके अंदर आपको तरीके से पहले आपको ल्योर किया जाता है सोशल मीडिया के जरिए से कि जी हम आपको रोज का $130 दे देंगे, हम रोज का आपको $100 दे देंगे, हमें बंदों की चाहिए, मैं आपको ये तनख्वाह दूंगा। और क्या जाता है, मैं आपको तनख्वाह दूंगा, आप वो इतनी तनख्वाह के ऊपर हम रख रहे हैं। बंदा कहता है यार तनख्वाह के ऊपर रख रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो कहीं से देगा ही। लेकिन जब बात शुरू होती है फिर पूछा जाता है कि आपके पास क्या पड़ा है, और वो तरीके से आपको साहल वॉलेट के ऊपर लेके जाते हैं। साहल वॉलेट जो है वो एक अंधा गड़ा है, उसके अंदर हमें डॉलर डाली जाने हैं, अपने क्रिप्टो एसेट डाली जाने हैं, ठीक है, वो उन्हें गायब किए जाने हैं, एक्टिवेट नहीं करना। एक्टिवेट करना है तो बैलेंस जीरो हो जाएगा, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा जनाब कि आप बिल्कुल लोगों से मांग मूंग के आप बिल्कुल वेले होकर जीरो होकर बैठ जाएंगे और आपके पॉकेट में कुछ नहीं आएगा। सो भाई इससे बिवेयर रहें, ये अहमद सलीम जैसे लोगों से, और कि इनसे बचें, ठीक है। ये लोगों को ट्रिक करते हैं और अल्टीमेटली मैंने कल इसके अंदर कोई USDT 260 का लॉस किया है, तो मुझे बड़ा दुख रहा है। जाहिर सी बात है, तनख्वाहदार बंदा तो हमेशा जो है वो इसके अंदर आता ही है। इसलिए मैंने कहा कि ये बना दूं वीडियो कि लोगों तक एक अवेयरनेस मैसेज चला जाए कि जी इस तरह की चीजों से बचना है, लालच से बचना है। ये लोग आपको स्कैम करते हैं, आपको ट्रिक करते हैं और आपको तरीके से फंसा लेते हैं। और अभी भी अगर आप बाइनेंस के ऊपर काम भी कर रहे हैं, किसी भी यूजर के कहने के ऊपर किसी भी वॉलेट के अंदर अपनी क्रिप्टो को ट्रांसफर ना करें अंटिल आपने खुद उसको वेरीफाई ना किया हो और उसके पॉजिटिव व्यूज ना हो। अच्छा, बोलते हैं साहल वॉलेट की। साहल वॉलेट जो है ये एक, अच्छा मैंने इसकी रिसर्च की है, ठीक है, ये कोई मरहबा है, ठीक है, मरहबा नेटवर्क है, उन लोगों ने बनाया है। और होपफुली मुझे यही लग रहा है कि इसके अंदर इसी तरह के ही लोग हैं, 5 7 10 20 50 लोग हैं जो मिले हुए हैं, जो ऑल ओवर लेवल लोगों को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके साहल वॉलेट के अंदर लेके जाते हैं। और नाम बड़ा है, जब आप इसको ऊपर पहले व्यू में आप गूगल से खोलते हैं तो पता चलता है कि जनाब ये तो इस्लामी के कोई क्रिप्टो वॉलेट है और ये बड़ा हलाल है। लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं है, वो सारे आपके पैसों को लेके वो रफा चक्कर हो जाते हैं। तो इसमें ये 2 चीजें ये साबित हुई हैं कि जी ये जो साहल वॉलेट है ये तो स्कैम है। तो मैं इसको आप खुद भी देखें, अपने सभी दोस्तों को भी दिखाएं, ठीक है, और बड़ी रिसर्च कर लें। बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है जिसके ऊपर जो है आप लोगों को ये ट्रैप कर रहे होते हैं, और ये अपनी जो जिंदगी है वो बड़े मजे से बड़ी अय्याशी से गुजार रहे होते हैं आप लोगों के पैसों के ऊपर। और इसमें हर कोई, मैंने देखा है, व्यूज देखे हैं, किसी ने $200 गवाए हुए हैं, किसी ने 260 गवाए हुए हैं, किसी ने $350 गवाया हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली हर बंदा जो है रो रहा है। एनीवेज मैं तो इसके खिलाफ एक्टिव कोशिश करूंगा कि मैं इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करूं। रात मैंने दुबई की जो अथॉरिटीज हैं, जो वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वारा दुबई, उनको मैंने एक कंप्लेंट डाल दी है। आज मैं देखूंगा कि इसकी पाकिस्तान के अंदर हम किन अथॉरिटीज के पास इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, लाइक FIA और एनी अदर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वहां हैं। और मीनवाइल ये जो अहमद सलीम साहब हैं, ठीक है, ये मुझे स्टिल अभी भी साथ साथ मैसेज कर रहे थे, कल 1:30 बजे तक एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे थे और मुझे कह रहे थे जनाब आप इसके अंदर आखिरी $60 पेड कर दें, तो अगर कोई नुकसान होगा तो मैं जिम्मेदार हूं। भाई मैंने आपसे पहले कहा है कि चले मेरी तो सकत खत्म हो गई है, आप मेरे भी हाथ के ऊपर 60 पे कर दें, मैं आपको इसका सारा पासवर्ड दे देता हूं, आप इसमें से पैसे निकलवा लो, एक्टिवेट कर लो, मुझे मेरे वापस कर दो। खुद से भी आप जो मेरे पैसे में से $10 ऊपर रख लो। अब मैं आप 60 की बजाय 60 आप इसके अंदर डाल दो। जब पेमेंट एक्टिवेट हो जाती है, वॉलेट एक्टिवेट हो जाता है, आप 70 वापस ले लो मेरे से। लेकिन वो जनाब कहते हैं ये आपने खुद मैनेज करना है। और अभी सुबह भी मुझे ये रात को 1:30 बजे ये मैसेज करते रहे हैं कि जनाब ये देखें, स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि जी आपका बैलेंस आपका एक्टिव हो जाएगा, ये है वो है। तो मैं ये सारी चीजें साथ साथ चला रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठ के ये अगर अहमद सलीम साहब को मैं भी एक मुनाजरे की दावत देता हूँ कि जनाब मैं लाहौर में मौजूद हूँ, अगर आप सच्चे हैं तो आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, मुझे इस एक्टिवेट को मेरी ID से ही मेरे पास बैठ के ट्रांसफर करें पैसों को और इसको एक्टिवेट कर दें।
और हम ये मनाजरा पब्लिकली करेंगे, इसी कैमरे के सामने होगा और लोग देखेंगे। अगर मैं इसके अंदर झूठा साबित हो जाऊं तो मैं पब्लिकली माफी मांग लूंगा कि जी मैंने ये गलत वीडियो बनाई थी। और अगर इस तरह नहीं होता तो फिर ये जो जुर्मदारी है उनके सामने है। इनको मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। आज की जो तारीख है वो है मेरा ख्याल 19 अक्टूबर है। ये 30 अक्टूबर तक चले आ जाएं, 11 दिन में आ जाएं, आके इसको चैलेंज को देखें, अपना कारोबार भी बचाएं जो ये कर रहे हैं। और ये दोनों लोगों के अन्नदाता और मसीहा बने हुए हैं, लोगों को ये नौकरियां दे रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, तो ताकि इनकी जो है वो चीज भी चलती रहे। और अगर मैं मेरी जो गलती है उसकी भी तस्हीह हो जाए और अगर ये करें इसके ऊपर आए। अदरवाइज तो फिर यही है कि ये लोगों को स्कैम कर रहे हैं। मैं बाई नेम लेके बता रहा हूँ कि अहमद सलीम नाम का बंदा है, ठीक है। और इसमें एक साहब और भी शामिल थे जिनकी तरफ से मुझे मैसेज आया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सतार गुजर हैं, ये भी वहीं पे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, ये इनकी जो है अपना क्या कहते हैं, ये खुद भी इस तरह की, सतार गुजर साहब इसी तरह की ही ऐड लगाते हैं। और साथ ही जो अहमद सलीम की पोस्ट है उनके ऊपर भी ये जाके लोगों को इंस्टिगेट करते हैं और उसके ऊपर बताते हैं जी हाउ किस तरह ताकि पोस्ट की जो है रीच वायरल हो और लोग इनके पास आए। ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये मिलकर काम करते हैं इसके अंदर, और इनकी हरकतें इसी तरह की हैं। तो बेहतर ये है कि इन लोगों से बचें, ठीक है। और अगर ये मुझे झूठा साबित करते हैं तो मैं ओपन चैलेंज है, ठीक है, कि आके मुझे साल वॉलेट में से जो मेरे पैसे फंसे हुए हैं वो मुझे कम से कम वापस निकलवा दें। मैं इनसे माफी मांग लूंगा पब्लिकली कि जी आप ठीक हैं, मैं गलत। लेकिन इस तरह का मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन फिर भी एक ओपन चैलेंज है, ओपन मनाजरा इन लोगों को दावत है कि जी हम कैमरे के सामने ही करेंगे जो कुछ करेंगे, ताकि कुछ इस तरह की एक्टिविटी ना हो, लोगों को भी पता चलता रहे। और अगर ये स्कैम है तो फिर तो मैसेज तो मैंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को कन्वे कर दिया है कि आपने इस तरह के स्कैम के अंदर नहीं आना, साहल वॉलेट से बच के रहना है, इससे बचें, इसे अवॉइड करें, ठीक है। बाइनेंस के अंदर आपने जो ट्रेडिंग करनी है वो आप करें, ठीक है। वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर है, ठीक है। उसके अंदर जो आपने ट्रेडिंग करनी है उसके अंदर भी लॉस की चांसेस ज्यादा। अच्छा, एक बार ये भी हो रही है, हम देखते हैं कि जी हर रोज यूट्यूब के ऊपर आ रही होते हैं कि जी आप बाइनेंस से ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा एक इजी ट्रिक है लोगों को वीडियोस दिखाने के लिए। मैंने भी देखे हैं, ठीक है, इनके एनालिसिस को भी देखा है, बड़ा समझा है, कोई 2-3 दिन मैंने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है। ऑन द एंड रिजल्ट ये है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो कहीं मिनिमल ही होगा, क्योंकि $100-200 के ऊपर, $300 के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कहां से मिलना है आपको। वो आपको 2 नहीं, 4 नहीं, $5 कोई किसी टाइम मिल गए तो मिल गए। अदरवाइज हजारों डॉलर की तो मेरा ख्याल इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं होगी तो क्या आप करके वहां से बहुत अच्छे पैसे कमा लें। मोस्टली ये लोग जो हैं फिर भाई ये यूट्यूब के ऊपर क्यों मौजूद है, लोगों को दर्श भी दे रहे हैं और कह रहे हैं जी हम पेड कोर्स है, हमारे पास आए, हमारे पास से आके करें। तो मेरे मुताबिक तो ये जस्ट एक व्यूअर्स बढ़ाने का एक बहाना है कि जी वो इजीली ऑनलाइन मनी मेकिंग का एक दौर है, ठीक है। लोग देख रहे हैं कि जी कैसे मोबाइल तो हर टाइम हाथ में ही है, वेले भी है, नौकरी भी नहीं है, बेरोजगारी है, तो शायद यहाँ से कोई हमारा जो है ना वो जुगाड़ लग जाए, हमें कहीं से पैसे मिलने शुरू हो जाएं, चलें कोई लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं हम उनको एक्सेप्ट करना शुरू, वो हमारे ऊपर जो है उनको निभाना शुरू कर देंगे। तो भाई इससे चीजों से बचें। बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करें, बाइनेंस एप्लीकेशन गलत नहीं है बाइनेंस के ऊपर, लेकिन उसमें उसके अंदर रिस्क के फैक्टर बहुत ज्यादा है। सोच समझ के, एक्सपर्ट होके, सीख के करें प्रॉपर। अदरवाइज अपने जो है माँ बाप के कमाए हुए पैसों को या अपने पैसों को जाया ना करें। और फिर मैं आपसे फिर कहूंगा, साहल वॉलेट नाम की एप्लीकेशन से बच के रहें। और आपको ये अहमद सलीम और ये सतार गुजर और इस तरह के जो आदमी फेसबुक के ऊपर ये मगरमच्छ बैठे हैं, ये भेड़िए हैं, ठीक है, इन लोगों से बचें, ठीक है। और कोई इस तरह का और भी किरदार सामने आता है तो अपने आप को बचाएं और अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। मैं तो रिपोर्ट करूंगा, आप भी रिपोर्ट करें, लोगों को बचाएं, अपना किरदार अदा करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।